देह लोभ जो आए तो हाथ झटकी, देह लोभ जो आए तो हाथ झटकी। दे धर्म की पकड़ो कलाई रे, तेरी बीती यो मारिया। धर्म की पकड़ो कलाई रे, तेरी बीती यो मारिया। अब तो भजन करे भाई रे, तेरी बीती यो मारिया। अब तो भजन करे भाई रे, तेरी बीती यो मारिया। ये उम्र खत्म हो रही है, आज का दिन निकल जाएगा आपके उम्र में से, मिल जाएगा आपको। आज की सांसें खत्म हो जाएगी, ये मिल जाएगा। यहाँ बैठे हो 2 घंटे बैठोगे, दोनों घंटे आपके भजन में जोड़ेंगे गुरु महाराज। कर नहीं रहे हो, सुन रहे हो गुरु वाणी को, गुरु सेवा करते हो, गुरु का ध्यान करते हो, गुरु का सुमरन करते हो, गुरु का भजन करते हो और साकार का प्रचार करते हो, आगे का सत्कार करते हो, कहते हो ये गुरु की सेवा कर रहे हो। तो प्रेमियों गुरु महाराज तुम्हारा सब ये भजन में जोड़ देंगे, बोलो प्रेम से। और कहीं तुमने ये कह दिया कि मैं कर रहा हूं, तो कोई भजन में जुड़ने वाला नहीं है। धोखे में मत, बहुत संभल के चलना पड़ेगा। संभल के पैर फूंक फूंक करके रखोगे तब भी कांटे हैं यहाँ इस दुनिया संसार में, कहाँ बचोगे। अरे चल रहे हो, चेटा चेटी मार रहे हो, तो प्रेमियों क्या हो रहा है, वो पाप कर्म तुम्हारे खाते में लिख रहा है। ये कहो मालिक ये सब शरीर आपका ही तो दिया हुआ है, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो आपकी ही अंश हूँ, सबसे छोटी हूँ मैं तो इस संसार में, सबसे छोटी मैं हूँ। जब अपने आप को सबसे छोटा मानोगे, सबसे दीन मानोगे, तो दीन दयाल गुरु महाराज कहते हैं ऊपर बैठे होंगे। गुरु महाराज कह रहे हैं जब दीन बन जाओगे तो दीन दयाल आपके ऊपर दया कर देंगे, और जब दया दीन दयाल की हो जाएगी तो हमारा ये लोग परलोक दोनों बन जाएंगे। मगर दीन दयाल की दया के हमारा काम बनने वाला ये मानव शरीर बेशकीमती है, देव दुर्लभ काया, हीरा सा जन्म जी हमको मिला। वो गाते हैं तूने हीरा सा जन्म मायो भजन बिन बाबू रे, तूने हीरा सा जन्म मायो भजन बिन बाबू रे। तो इंसान को बावरा कह दिया संतों ने। क्यों? हम पागल तो है, बावरी तो है, क्योंकि अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये शरीर हमको किराए का मकान मिला है, इसमें बैठ के अपना काम नहीं कर रहे हैं। ये नहीं समझ रहे हैं कि ये छूट जाएगा, ये हमको खाली करना पड़ेगा, ये मकान मालिक हमसे वापस ले लेगा, ये मकान उसी किसी और का है, ये मनुष्य मंदिर है। मंदिर कब बनेगा? जब इसमें जो है हमारा मन बुद्धि चित्त बैठ करके भगवान का भजन करेंगे, तब ये मनुष्य मंदिर बनेगा। संतों ने इसको मंदिर भी कहा है, इसको किराए का मकान भी कहा है, इसको घोंसला भी कहा है, घोंसला, इसको आड़मास का पुतला भी कहा है। जब जैसी जो है स्थिति, जब जैसा जो मौका, जब जैसे नाम रखे इसके, कई नाम है इसके। तो प्रेमियों गुरु महाराज कहते हैं कि जो है इस मनुष्य मंदिर में भजन करो रोज, तो ये मनुष्य मंदिर बन जाएगा। और कहा भी है कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आली। अच्छा, जितने भी आपके गांव में मंदिर है उसमें कोई मुर्दा मांस जाके बना के खा सकता है भैया? बताओ, नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकता भैया? वो मंदिर है, ये शमशान घाट है। शमशान घाट बना दिया ना इसको, तो इसको शमशान घाट मान रहे हो, जब तो बना दिया, उसको मंदिर मान रहे हो। भाई आपने बनाया वो आपके हाथ का मंदिर हो गया, और ये भगवान का बनाया हुआ मंदिर है, ये शमशान घाट बनेगा। गलती हो रही है, यही तो गलती है, सबसे बड़ी गलती प्रेमियों, सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा पाप यही है कि भगवान के बनाए हुए मंदिर को हमने शमशान घाट बना दिया। तो वो कुदरत रूपी मां हमसे रुष्ट और नाराज हो गई, उसने तमाम तरह की बीमारियों की बाढ़ छोड़ने वाली है। क्या होने वाला? तमाम तरह की बीमारियों की बाढ़ वो छूटने वाली है, आने वाली है। बाढ़ आएगी, बाढ़, आंधी चलेगी। गुरु महाराज कह रहे हैं बीमारियों की आंधी। लेकिन बाबा जी यहाँ और कुछ भी कह रहे हैं इसके साथ में। वो क्या कह रहे हैं
बाबा जी कह रहे हैं कि प्रेमियों, मैंने तुम्हारे बचाव का रास्ता तुमको दे रखा है। तुम ऐसा करना, जब बीमारियों की आंधी चलने लगे, बाढ़ चलने लगे, तो उससे पहले ही तुम जो है तैयारी अपनी कर लेना। ऐसा मत करना कि कहीं जो है आग लगी हुई है और कहोगे तुम कुआं खोदो भैया, कुआं यहाँ से आग हो जाएंगे। जब तक कुआं खोद के तैयार हो पाए, जब तक तो जल करके राख खाक हो जाएगा। इसलिए तुम पहले से ही भगवान का भजन शुरू कर देना। तो गुरु महाराज पहले से ही यानी नाम दाम दे रखा है। 1952 से शुरू कर दिया और 2012 तक गुरु महाराज बांटते रहे नाम की दौलत। अरे बच्चों, भजन करना, भजन करना, भजन करना। आगे बीमारियां आ रही है, तकलीफें आ रही है, बाढ़ आ रही है, आगे तकलीफें बीमारियों की बाढ़ आएगी और तुम भगवान का भजन घर में बैठ के करते रहोगे तो ये प्रेमियों, ये बीमारी तुम्हारी बगल से होकर के ना निकल जाए तो ये बाबा जी को बाबा जी मत कहना। बोलो प्रेम से। धोखा किस बात का? करके देखो, ये मार्ग करनी का है। करोगे तब मिलेगा, नहीं करोगे तो मिलने वाला नहीं है। आपके सामने रखी हुई है थाली भोजन की, जब तक तोड़ के नहीं खाओगे तब तक अंदर जाने वाला नहीं है। जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे तब तक आत्मा जगने वाली नहीं है। जब तक प्रेमी हो भगवान का भजन नहीं करोगे और आत्मा को नाम से है नहीं जुड़ेगी, तब तक वो परमात्मा का दर्शन होने वाला नहीं है। जब तक आत्मा नाम डोरी को नहीं पकड़ेगी, तब तक जय गुरुदेव नाम रूपी जहाज में बैठने वाली नहीं है। और आप जो है जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे, जब तक प्रेमियों इस काल माया के देश से निकल नहीं सकते हो। और प्रेमियों, यह आपका जन्मना और मरना आपका खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए बाबा जी कह रहे हैं भजन करो, भजन करो। भजन से ही तुम्हारी सारे कलेश कष्ट परेशानी दूर ना हो जाए और ना निकल जाए तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। बोलो प्रेम से। कलयुग जाने की तैयारी में, सत्य को आने की तैयारी में दोनों युगों की टक्कर होने वाली है। उस समय प्रेमियों क्या होगा? हर समय हर युग में हुआ है। त्रेता से द्वापर लगना था, राम रावण की लड़ाई हुई थी। द्वापर से कलयुग लगना था, कौरव पांडवों की लड़ाई हुई थी। अब कलयुग में सत्य आने वाला है। तो प्रेमियों, अब वो राम कृष्ण नहीं आएंगे। अब तो तुम्हारे कर्मों की जो तलवार तुम्हारे गर्दन पे गिरेगी और साफ कर देगी। बोलो प्रेम से। क्या समझ रहे हो? राम कृष्ण आएंगे अब? नहीं। क्यों नहीं आएंगे? समझ लो। एक रावण था तो एक राम आए थे, सफाया करके चले। एक कंस था, एक कृष्ण आ गए, सफाया करके चले गए। अब तो घर घर में रावण, घर घर में कंस पैदा हो गए। तो कितने राम और कितने कंस रावण कृष्ण की जरूरत पड़ेगी प्रेमियों। गुरु महाराज कह रहे हैं अब राम कृष्ण नहीं आएंगे। अब तो तुम्हारे ही पाप कर्मों की तलवार तुम्हारी गर्दन पे पड़ेगी और सफाया हो जाएगा। बोलो प्रेम से। सीधी सच्ची बात। तो सीधी सीधे आ जाओ। तो इधर आओ, यहाँ बैठो चरणों में। दो नैनों की आधार में अपने पिया को, अपने कसम को खोज। यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ दलकता तारा, यह परमात्मा का वो तख्त बिछा हुआ है, उस पर खुदा बैठा हुआ है मालिक। इतना सुंदर है प्रेमियों, कोई वस्तु सुंदर नहीं है। ऐसा प्रकाश से सुशोभित हो रहा है। एक एक रोम से अरब खरब सूरज चांद सितारे वो प्रकाशित हो रहे। ये भी तो कहा खोजरी पिया को निज घट में, जो तुम पिया से मिलना चाहो तो मत भटको जग में। ये भी तो बाबा जी कह रहे हैं। अरे प्रेमियों, खजाना तुम्हारे घर में गड़ा हुआ है। कहाँ गड़ा हुआ है? घर में। और तुम खुदाई कर रहे हो रोड पे, खजाना मिल जाएगा। इसका मतलब वो परमपिता परमात्मा तुम्हारे इधर और हम ढूंढ रहे हैं मंदिर में, वो मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो प्रेमियों, संतों के इशारे होते हैं, सैन में बेन में इशारे में सब कुछ बताते हैं, लेकिन जीव हम समझ नहीं पाते हैं। समझ कब आती है? गुरु महाराज कहते हैं तुम्हारी बुद्धि के ऊपर जो है कालमा छाई हुई है, गंदगी छाई हुई है। जब तुम्हारी बुद्धि की गंदगी साफ होगी, जब कालमा हटेगी, तब प्रेमियों तुम्हारी बुद्धि के अंदर ज्ञान का खजाना भरा हुआ है। और जब गंदगी साफ हो जाएगी तो प्रेमियों जब खजाने का ताला खुलेगा तो प्रेमियों तुम अपने आप ही गुरु का प्रेमी हो बात बताओगे और जो है खड़े हो जाओगे जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोल करके। बाबा जी कह रहे हैं प्रेमियों तुम कुछ मत करना, तुम तो सच्चा नाम इस समय का लेकर के खड़े हो जाना। मैं पिलक लगा दूंगा, वो पिलक काम करेगा। बोलो प्रेम से। कोई बाबा जी की बात को नहीं बताता। हमारी तुम्हारी किसी की ताकत नहीं है। ये तो पावर हाउस से बैठा हुआ, पावर हाउस से जुड़ना है, पावर हाउस से प्रेम करना है। उस तार को उसमें लगा दो। लाइट को जब तक जोड़ोगे नहीं पावर हाउस से तार से, जब तक लाइट वो बल्ब जलने वाला, जब तक आप पावर हाउस से जुड़ोगे नहीं, गुरु से जुड़ोगे नहीं, गुरु से प्रेम करोगे नहीं, तब तक आपकी जीवात्मा की आंख खुलने वाली नहीं है। वो रोशनी, वो लाइट
परम प्रकाश रूप दिन राती, हो नहीं कछु चाहिए दिया घट बाती। इधर मालिक के घर में, इधर मनुष्य मंदिर में अंधेरे नाम की चीज यही नहीं है प्रेमियों। अंधेरा तो इधर होता है, रात इधर होती है, दिन इधर होता है, गर्मी इधर होती है, सर्दी इधर होती है, बरसात इधर होती है। इधर प्रकाश ही प्रकाश होता है, लाइट ही लाइट होती है, अमृत की बरसात होती है 24 घंटे। सतगुरु तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए तो मेरी बिगड़ी बदल जाए। 24 घंटे रहमत वो दया की बरसात हो रही। लेकिन इस प्रेमियों को दया ले क्यों नहीं रहे हैं, क्यों नहीं ले पा रहे हैं? अरे प्रेमियों, बाबा जी कह रहे हैं तुमने कूड़ा कचरा इकट्ठा कर लिया है, उसको मुझे दे दो। क्या कह रहे हैं बाबा जी? अरे जो कूड़ा कचरा इकट्ठा, कौन सा? अरे झूठ बोलने का, छल करने का, कपट करने का, जो कूड़ा कचरा इकट्ठा जो गंदगी रखी है, इसको अपने गुरु को दे दो। लेकिन हम दे ही नहीं रहे भैया। जब कूड़ा कचरा जो है देंगे नहीं तो आप जो साफ कैसे होगे भैया? आप अपने घर में झाड़ू नहीं लगाओगे तो सफाई होगी उसमें? जब इस मनुष्य मंदिर में आप जो है यानी जो छल कपट बेईमानी को रखे, गुरु को नहीं बताओगे तो प्रेमियों गुरु साफ करेंगे?